Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.2 question number 15. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? I have a total rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. तो मेरे पास 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन और 5 रुपीज़ का कॉइन को लेकर टोटल 300 रुपीज़ था. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. तो जो 2 rupees coin था वो 5 rupees coin से 3 times था. The total number of coin is 160. तो फिर total number of coin कितना था 160. How many coins of each denomination are with me? तो फिर मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन और 5 रुपीज़ का कॉइन कितना कितना था. So let us define. Exercise 2.2 question number 15. Solution. Let the number of 5 rupees coins be let the number of 5 rupees coins be x. Let the number of 5 rupees coins be x. तो 5 rupees coins को मैंने कितना लिया x. Then the number of 2 rupees coin be the number of 2 rupees coins. तो फिर 5 rupees coins का कितना टाइम्स से 3 टाइम्स. तो 5 rupees coins को मैंने कितना लिया x लिया. तो फिर 2 rupees coins कितना होगा. सो दैट इज 3x. देन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो फिर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया दैट इज इक्वल टू 160. देन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स number of 1 rupees coins इक्वल टू. तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितना है. तो फिर 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना लिया x, 2 रुपीज़ कॉइन कितना है 3x. तो फिर टोटल कॉइन कितना है 160. तो फिर 5 रुपीज़ कॉइन्स को और 2 रुपीज़ कॉइन के साथ ऐड कीजिए 3x प्लस x दैट इज इक्वल टू 4x. टोटल कॉइन कितना है 160. तो 160 माइनस 4x. तो फिर जितना मिला वो क्या है 1 रुपीज़ कॉइन. तो वही लिखिए 160 माइनस 3x प्लस x दैट इज 4x. 160 माइनस 4x. Then
तो फिर 5 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट कितना था, 2 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट कितना था और 1 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट कितना था हमको निकालना होगा। तो नाउ वैल्यू ऑफ 5 rupees coins, 5 rupees coins, so that is equal to rupees 5 into कितना नंबर है x, rupees 5 into x, that is equal to rupees 5x. Then 2 rupees coins, the value of 2 rupees coins, तो फिर 2 रुपीज़ कॉइन्स का टोटल अमाउंट कितना था, दैट इज ₹2 इंटू 2 रुपीज़ कॉइन्स कितना बन जाता है 3x इंटू 3x, सो 2 3 जार 6x, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 6x. Then rupees 1 coins, तो 1 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट कितना था, ₹1 इंटू 160 minus 4x, so that is equal to 1 into 160, that is equal to rupees 160 minus 4x. तो फिर टोटल 5 रुपीज़ का कॉइन्स का टोटल अमाउंट कितना था, ₹5x, 2 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना था, ₹6x, बाद में 1 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट कितना था, 160 माइनस 4x, बाद में क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल मेरे पास कितना रुपीज़ था, 300 रुपीज़. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो 5 रुपीज़ का टोटल अमाउंट, 2 रुपीज़ कॉइन का टोटल अमाउंट एंड 1 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल का कॉइन्स कितना होता है, दैट इज 300. तो वही लिखिए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, that is equal to 300. So this implies that. तो अभी सिमिलर टर्म को ऐड कीजिए, 5x प्लस 6x, that is equal to 11x. तो अभी ब्रैकेट को हटा दीजिए, प्लस 160 माइनस 4x, that is equal to 300. So this implies that 11x माइनस 4x, तो 11x से माइनस 4x जाने से कितना बचता है, दैट इज इक्वल टू 7x, 7x प्लस 160, दैट इज इक्वल टू 300. सो दिस इम्प्लाइज दैट. तो अभी 7 के साथ कौन सा है, 160, तो फिर 160 को लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड लीजिए, तो फिर उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस 160. तो वही कीजिए, 7x दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 160. ट्रांसपोजिंग
transposing 160 to right hand side. So this implies that. तो एक से साथ अभी क्या है 7 है, तो 7 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 7 को डिवाइड कीजिए। तो और एक स्टेप बाकी है, 7x इक्वल टू 300 से 160 को माइनस कीजिए। सो 300 से 160 माइनस करने से कितना होता है, दैट इज 140। बाद में अभी 7 के साथ ना एक साथ 7 है, तो 7 को हटाना होगा, तो फिर दोनों साइड में 7 को डिवाइड कीजिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7x डिवाइड 7 इक्वल टू 140 डिवाइड 7। dividing both the sides by 7। दोनों साइड को मैंने 7 में डिवाइड किया, तो 7 7 कैंसिल, अभी कितना बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, x इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7, 7 2 जार 14 दैट इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू क्या है 20। So that means 5 rupees coins कितना था, that is 20। बाद में 2 rupees coin कितना था, so that is equal to 3x। so 3 into x वैल्यू क्या है 20, 320, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कितना होता है, दैट इज 60। तो फिर 2 रुपीज़ कॉइन कितना था 60, देन 1 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपीज़ कॉइन दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। सो 160 माइनस 4 इंटू एक्स कितना है 20। सो दिस सिंपली 160 minus 4 into 20 that is equal to 80। 160 minus 8 that is equal to 60 minus 8 that is equal to 80। तो फिर 5 रुपीज़ कॉइन मेरे पास कितना था 20, 2 रुपीज़ कॉइन मेरे पास कितना था 60, 1 रुपीज़ कॉइन मेरे पास कितना था 80। Then next come to the question number 16. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win get a prize of 25 rupees. The total money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets prize of rupees 100। तो फिर एक ऐसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड लिया, जो कंपटीशन में विन करेगा उसको 100 रुपीज़ प्राइज मिलेगा, एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। बाद में जो पार्टिसिपेंट विन नहीं करेंगे तो उनको भी 25 रुपीज़ प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज़। तो फिर टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63। तो फिर अगर टोटल ऐसे कंपटीशन में 63 पार्टिसिपेट हुए थे तो उनमें से कितना विनर है। सो लेट अस डिफाइन।
क्वेश्चन नंबर 16 solution. Let the number of winners be x. Let the number of winners be x. तो फिर नंबर ऑफ विनर को मैंने x लिया। बाद में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, who are not winners, that is equal to, तो फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है 63। तो नंबर ऑफ विनर्स को मैंने x लिया। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर नॉट विनर्स, तो फिर जो पार्टिसिपेंट जो विनर नहीं है तो फिर वो कितना है, टोटल कितना है 63। बाद में विनर्स कितना है x, 63 माइनस x। तो फिर टोटल पार्टिसिपेंट से विनर को माइनस करने से जितना मिलेगा वो क्या है, पार्टिसिपेंट हु आर नॉट विनर्स। तो मैंने वही लिखा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर नॉट विनर्स दैट इज इक्वल टू 63 माइनस x। देन प्राइज मनी given to x winners, that is equal to प्राइज मनी गिवन टू x विनर्स को। तो हर विनर को कितना रुपीस प्राइज मिलेगा, 100 रुपीस। तो फिर x विनर को कितना प्राइस मिलेगा, सो दैट इज x इंटू ₹100। सो दैट इज इक्वल टू टोटल कितना ₹100x। देन प्राइस मनी given to prize money given to non winners, non winners participant तो फिर नॉन विनर्स पार्टिसिपेंट को टोटल कितना प्राइस मिलेगा, तो फिर नॉन विनर्स को हर एक को कितना प्राइस मिलेगा, 25 रुपीज़। बाद में नॉन विनर्स कितना है, दैट इज 63 माइनस x। तो फिर ₹25 इंटू 63 माइनस x। So this equal to 25 into 63, 25 into 63 rupees 25 into 63 minus 25 into x rupees 25x। सो दिस इक्वल, तो 25 को 63 में
मल्टीप्लाई कीजिए 25 इंटू 63, 3 5 jar 15, write down 5 carry 1, 3 2 jar 6 plus 1 that is equal to 7, 6 5 jar 30, write down 0 carry 3, 6 2 jar 12 plus 3 that is equal to 15, 5 7 5 1, 1575. So rupees 1575, 1575 minus rupees 25x. बाद में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है, दैट इज 3000. तो वही लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विनर्स का टोटल अमाउंट कितना है, रुपीज़ 100x. सो दैट इज इक्वल टू 100x प्लस नॉन विनर्स का टोटल अमाउंट कितना है, रुपीज़ 1575 माइनस रुपीज़ 25x. तो वही लिखिए प्लस 1575 माइनस 25x. So that is equal to 3000. So this implies that 100x minus 25x similar term है. So 100x minus 25x that is equal to 75x plus 1575 equal to 3000. So this implies that. तो एक साथ कौन सा है 1575. तो 1575 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं. तो जो राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी तो उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस. सो दिस इम्प्लाइज दैट 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575. ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 1575 to right hand side. So this implies that 75x equal to, so 3000 से 1575 माइनस करने से कितना होता है, दैट इज 1425. तो अभी एक से साथ कौन सा है 75, तो 75 को हटाना है, तो दोनों साइड में 75 को डिवाइड करना होगा. सो दिस सिंपल इज दैट 75x डिवाइड 75 इक्वल टू 1425 डिवाइड 75. तो दोनों साइड मैंने क्या किया 75 को डिवाइड किया, तो वही लिखिए डिवाइडिंग both the sides by 75. तो दोनों साइड को मैंने 75 में डिवाइड किया, तो 75 कैंसिल, अभी कितना बचा लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x. बाद में 1425 को 75 में डिवाइड करना, 1425 को
75 में डिवाइड करना। तो 75 1 जार 75, तो अभी माइनस कीजिए। 2 minus 5 not possible, then borrow 1 times from 4, then 4 changes to 3 and 2 changes to 12. 12 minus 5 that is equal to 7, 13 minus 7 that is equal to 6, तो 5 को 5 नीचे लाइए। बाद में 675, तो 75 10 जार 750, तो 75 9 जार 9 5 जार 45, write down 5, carry 4, then 9 7 jar 63 plus 4, that's called 67. So 75 9 jar 675, so that is equal to 19. X equal to 19. Thus the number of winners that is equal to 19.